हेलो एनी फैंस, वेलकम बैक। मेरा नाम है ब्रोकन एक्सप्लेनर और मैं एनिमी रिहान के चैनल पे आपसे एनिमी अपलोड करने वाला हूँ क्योंकि जो एनिमी रिहान है उसका थोड़ा तबीयत ख़राब चल रहा है और साथ ही अपने जॉब के चक्कर में थोड़ा बिजी भी है। तो उसके कुछ एनिमे हैं जो मैं एक्सप्लेन करके अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट दिखाना जैसे एनिमे रिहान को दिखाते हो, और प्लीज़ उसके लिए हो सके तो कमेंट कर देना। बाद में बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें तोमो नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कैफे में आयो नाम के लड़की से मिलने आ रखा होता है। और तभी यहाँ पर एक रियो नाम का लड़का आ जाता है और इनके बातों से पता चलता है कि ये तीनों ऑनलाइन दोस्त बने थे और इनका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर मिलने आए हैं। और जो इनका मिलने का कारण होता है वो होता है एक घोस्ट को ढूंढने का, जिसे समर घोस्ट के नाम से जाना जाता है। और साथ ही इसके बारे में अफवाह है कि ये भी समर के टाइम में ही दिखता है। और जो हमारा तोमोया होता है वो अपने दोस्तों के साथ मिलके इस समर घोस्ट को ढूंढना चाहता है और देखना चाहता है। और तभी जो तोमोया होता है वो अपने दोस्तों को इस घोस्ट के बारे में बताना स्टार्ट करता है और कहता है कि ये जो घोस्ट है इसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था और साथ ही लास्ट में जाके इसकी जो आत्मा है वो एक ट्रैक फील्ड में कैद हो चुकी है। और अगर हम वहाँ पर जाके फायर क्रैक जलाएंगे तो इस कारण हम उस घोस्ट को देख पाएंगे। और ये बात सुनने का तीनों होते रेडी हो जाते हैं वहाँ पर जाने के लिए और निकल जाते हैं। और फिर हमें तोमो के बारे में बताया जाता है कि जो तोमोया होता है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है और साथ ही उसको ड्राइंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो अपने फैमिली वालों को मना नहीं पाता। और इसके जो फैमिली वाले होते हैं वो बस चाहते हैं कि जो तोमोया है वो सिर्फ पढ़ाई करे। और इसी कारण जो हमारा तोमोया होता है वो फैसला नहीं कर पाता वो अपने लाइफ में क्या चूज़ करे, और जिस कारण उसने बहुत बार सुसाइड अटेम्प्ट करा होता है। और इस चीज़ के जवाब पाने के लिए वो इस घोस्ट से मिलने आया होता है अपने दोस्तों के साथ। और हम देखते हैं ये लोग उस घोस्ट वाले जगह पे पहुंच चुके होते हैं जो कुछ और नहीं, वो एक बंद हुआ ट्रैक फील्ड होता है एयरपोर्ट का। और साथ ही इन लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे फायर क्रैकर्स भी ला रखे होते और ये तीनों साथ में मिलकर जलाना स्टार्ट कर देते हैं। और ऐसे करते करते रात भी हो चुकी होती है, लेकिन अभी तक जो घोस्ट होता है वो आया नहीं होता, जिस कारण ये तीनों बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा रियो होता है वो मन मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होता है और कहता है फाइनली मेरे पास कुछ फ्रेंड है, भले मेरे पास जीने के लिए कुछ ही टाइम बचा है, लेकिन एंड द एंड मेरे पास कुछ दोस्त है जिनका मैं खुश हूँ। और हम तभी देखते हैं जो इनका लास्ट फायर क्रैकर होता है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। और दूसरा तोमोया होता है उसे कुछ अजीब महसूस होना स्टार्ट हो जाता है और हम यहाँ नोटिस करते हैं यहाँ पर बहुत तेज हवा चलना स्टार्ट हो जाता है। और तभी इनके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है आयाने, जो एक समर घोस्ट होती है जिसके बारे में लोग बात कर रहे होते हैं। और तभी जो आयाने होते हैं इनसे कहना स्टार्ट करती है आखिरकार तुम एक मरे हुए इंसान से क्यों मिलना चाहते हो। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारे आयो होती है उसे अपने पास्ट के बारे में याद आना स्टार्ट हो जाता है, जब सब लोग उसे बहुत ज़्यादा बुली करा करते थे और स्कूल में सब लोग उसे मारा भी करते थे, जिस कारण लास्ट में थक हार के उसने सुसाइड अटेम्प्ट करा था। लेकिन उस टाइम पर वो बच जाती है किसी के कारण, फिर भी उसके दिल से जो जीने की इच्छा होती है वो खत्म हो चुकी होती है। लेकिन प्रेजेंट सीन में जो आयो होती है वो समर घोस्ट से बातचीत करने के बाद उसे एहसास होता है कि लाइफ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है और उसको जीना। और सब बातें सुनने के बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो हमारी आयो होती है उसके दिल से जो मरने की इच्छा होती है वो खत्म हो चुकी होती है। और साथ ही हम यहाँ पर नोटिस करते जो तोमोया और रियो होता है वो भी समर घोस्ट को देख पा रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग भी अपने दिल के अंदर से जीने की जो इच्छा होती है वो भी इनके कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी होती है। और इनने पास्ट में कहीं ना कहीं इन लोगों ने भी सुसाइड अटेम्प्ट करा होगा, जिस कारण ये लोग हमारे समर घोस्ट को देख पा रहे होते हैं। इनका जो ग्रुप होता है ये सब लोग समर घोस्ट को इसी कारण देख पा रहे होते हैं। और बातों के दौरान ही जो हमारा तोमोयो होता है वो उससे पूछना स्टार्ट करता है आखिरकार मरने के बाद का एक्सपीरियंस कैसा होता है और मरने के बाद की ये दुनिया कैसी दिखती है। और सब बातें सुनने के बाद जो आयाने होती है वो कहना स्टार्ट करती है कुछ बातें वो तुम्हें मरने के बाद ही पता चलेगी। और इनके बातों के दौरान जो इनका क्रैकर होता है वो भी खत्म हो चुका होता है, जिस कारण जो समर घोस्ट होती है वो यहाँ से गायब हो जाती है। और उसके जाने का जो तीनों होते हैं बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। और जो हमारा रियो होता है वो तो उसके मन में कुछ और ही चल रहा होता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियो होता है वो हॉस्पिटल आ रखा होता है और जो डॉक्टर होता है वो बताता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी हुई है, इसका कोई इलाज नहीं है। और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं जो हमारा रियो होता है वो अपने जूनियर के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है और बातों बातों में वो अपना सच बता देता है कि वो कुछ टाइम बाद मरने वाला है, करीब 9 महीने बाद, और वो मरना नहीं चाहता, अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहता है। और सब बातें सुनने के बाद जो उसका जूनियर होता है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो बस उसको देखे जा रहा होता है। और तभी जो रियो होता है वो यहाँ से जाते वक्त कहता है कि मैं बस तुमसे मजाक कर रहा था, इसके अलावा ये कुछ और नहीं है। और कहीं ना कहीं अपने मन में जानता था कि वो एक ना एक दिन वो मर ही जाएगा।
और हम कुछ टाइम बाद देखते हैं जहाँ पर इन लोगों की दोस्ती होती है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी होती है। इनके जो डेली लाइफ की प्रॉब्लम होती है एक दूसरे से ये लोग हमेशा शेयर करते रहते थे, जिस कारण इनका जो रिश्ता था वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है। और एक दिन ऐसे करते हैं जो तोमोया होता है वो वापस समर घोष से मिलने आ रखा होता है, और समर घोष यहाँ पर आ भी चुकी होती है। और कहीं ना कहीं तोमोया को वापस देख के यहाँ पर वो समझ चुकी होती है कि जो तोमोया होता है वो अभी भी अपने लाइफ को लेकर कंफ्यूज होता है। और हम देखते हैं ये दोनों मिलके अब यहाँ पर बैठ के बातचीत करना स्टार्ट कर देते हैं। और बातों बातों में ही तोमोया जो होता है वो कह देता है कि अगर मैं तुम्हारी तरह घोस्ट बन जाऊंगा तो तब भी मेरी जिंदगी तुम्हारी तरह हो जाएगी, बिल्कुल ही आसान, और मुझे हर चीज से छुटकारा मिल जाएगा। और ये सब बातें सुनने के बाद जो आयन होती है उसका जो घोस्ट बनने का सपना होता है उसको पूरा कर देती है। उसके शरीर से उसकी आत्मा को निकाल के वो आसमान में उड़ना स्टार्ट कर देती है, और ये दोनों साथ में मिलके आसमान की ऊंचाइयों में उड़े जा रहे होते हैं। और तुझे देखने के बाद जो तोमोया होता है वो बहुत ज्यादा शौक होता है और साथ ही इंजॉय भी करे जा रहा होता है। और तभी जो हमारे आयने होते हैं उसके हाथ छोड़ देती है, जिस कारण जो हमारा तोमोया होता है वो जमीन पे गिर जाता है। और जैसे जमीन पे गिरता है वहाँ पर बिल्कुल ही पानी पानी टाइप का होता है। और तभी जो आयने होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और आके तोमोया से माफी मांगती है, और साथ ही कहते हैं कि तुम्हें अपने लाइफ के सवालों का जवाब तुम्हें खुद ढूंढना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर झांकना चाहिए, क्योंकि जो हमारा तोमोया होता है वो अपने लाइफ के इम्पोर्टेंस को समझ नहीं पा रहा होता है, जिस कारण जो हमारे आयन होती है सब बातों से कह रही होती है। और साथ ही उसे एक म्यूजियम भी लेके आती है, क्योंकि जो हमारा तोमोया होता है उसे बहुत ज़्यादा ड्राइंग अच्छा लगता है, इस कारण उसे म्यूजियम घुमाने लेके आई थी। और हम देखते हैं ये लोग दोनों मिलके यहाँ पर बहुत अच्छे से अपना टाइम स्पेंड करते हैं और साथ ही इंजॉय भी करते हैं। और नेक्स्ट सीन में ये दोनों एक रूफ टावर पे बैठ रखे होते हैं जहाँ पर दोनों बातचीत करे जा रहे होते हैं। और तभी जो हमारा तोमोया होता है वो आयन से कहना स्टार्ट करता है, तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, और वैसे तुमने आखिरकार सुसाइड क्यों करा था। ये सब बातें सुनने के बाद आयन कहना स्टार्ट करती है, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मैंने कभी भी सुसाइड नहीं करा था, दरअसल मेरा मर्डर हुआ था। और सब बातें सुनने के बाद जो तोमोया होता है बिल्कुल ही शॉक हो जाता है, और ये देख के आयन ने कहना स्टार्ट करती है, लगता है तुम बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो मेरे बारे में जानने के लिए। वो तभी उसे अपने घर पे लेके जाती है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी, और कहते हैं कि ये मेरा घर है जहाँ पे मेरी मॉम अभी भी मेरा इंतज़ार कर रही है। उन्हें लगता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, बट दरअसल उस दिन ऐसा हुआ था कि मैं अपने मॉम से लड़ाई झगड़ा करने के बाद घर से बाहर भाग गई थी, और रास्ते में जाते समय मेरे कार से एक्सीडेंट हो गया था, इस कारण मैं बेहोश हो गई थी। और जो कार ड्राइवर था उसे लगा था कि मैं मर चुकी हूँ, इस कारण उसने सबूत मिटाने के लिए मुझे एक सूटकेस में डाल दिया था, और फिर मुझे एक बिराने जगह पे ले जाके उसने मुझे दफना दिया था। और सब बातें कहते हुए वो बस मुस्कुराए जा रही होती है, लेकिन जो हमारा तोमोया होता है उसके पीछे का दर्द वो समझ पा रहा होता है कि आखिरकार वो इस चीज़ को कैसे फील कर रही होती है। और तभी दूसरा जो आयने होती है वो कहना स्टार्ट करती है, मैं भी अपनी नॉर्मल लाइफ जीना चाहती थी, अपने फैमिली के साथ रहना, एक अच्छी लाइफ जिसमें मेरा एक प्यार हो जिसे मैं प्यार कर सकूं, एक नॉर्मल लड़की की तरह मैं बड़ी होना चाहती थी, बट सब खत्म हो चुका है। और खैर इस सब क्या फ़र्क पड़ता है। और हमें आयने के बातों से हमें पता चलता है कि जो आयने होती है वो कहीं ना कहीं वो अपने लाइफ को वो भी जीना चाहती थी, एक नॉर्मल बच्चों की तरह, एक नॉर्मल लड़की की तरह वो भी बड़ी होना चाहती थी, प्यार करना चाहती थी और खुश रहना चाहती थी। लेकिन जो उसकी लाइफ थी उस एक्सीडेंट के कारण पूरा बदल चुका है। और साथ ही बातों बातों में ही वो कह देती है कि वो कहीं ना कहीं लास्ट में एंड द एंड वो अपने बॉडी को ढूंढना चाहती है। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा तोमोया होता है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और ये देखने के बाद आयना कहना स्टार्ट करती है, तुम आखिरकार इमोशनल किस बात के हो रहे हो, और वैसे भी मेरे लिए मौत पास्ट था और तुम्हारे लिए मौत फ्यूचर है, तो तुम अपने लाइफ में ध्यान दो। और ये सब बातें सुनने के बाद जो तोमोया होता है वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ के जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उन चीज़ों को समझ चुका है। और साथ ही जो हमारे आयने होती है वो लास्ट में कहती है कि क्या तोमोया तुम मेरी बॉडी को ढूंढने में मेरी मदद कर सकते हो, क्योंकि मैं अब थक चुकी हूँ, पहले लाइफ में भी और इस लाइफ में भी, अब मैं और घोस्ट बनना नहीं चाहती, मैं अपने लाइफ में मुक्ति पाना चाहती हूँ। और ये सब बातें सुनने के बाद जो तोमोया होता है वो भी ठान लेता है वो आयाने के बॉडी को ढूंढने के लिए। और फिर हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर तोमोया होता है उसी म्यूजियम में आ रखा होता है, और उसी पेंटिंग को देखते हुए वो अपने मन में कहता है कि मैं तुम्हें इस दुनिया से आज़ाद करके रहूँगा। और नेक्स्ट सीन में वो घर की तरफ चला जाता है, और रास्ते में जिसकी मॉम होती है देख लेती है जो इस म्यूजियम से बाहर निकलता है, वो तभी उसे अपने कार में पिकअप करते हैं, बहुत ज़्यादा डांटे जा रही होती है। फर्स्ट टाइम जो हमारे तोमोया होता है इस बार वो अपने फ्यूचर के लिए वो अपने मॉम से साफ कह देता है कि वो बड़े होके वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता है, और सब बातें कहते हैं वो गुस्से में यहाँ से निकल जाता है।
और कुछ टाइम बाद वो कुछ फायर क्रैकर्स खरीदते है, वो निकल जाता है हमारे आयान से मिलने के लिए। और ब्रिज के ऊपर से जो हमारा रियो होता है ये सब चीजें नोटिस कर लेता है। और हम देखते हैं ये लोग वापस मिल जाते हैं जहाँ पर हमारे आयाने और तोमोया होता है, वो दोनों वापस मिल के घूमे जा रहे होते हैं और साथ ही आयाने की जो बॉडी होते है उसको ढूंढे जा रहे होते हैं। ऐसा करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है, लेकिन जो बॉडी होता है वो ये लोग ढूंढ नहीं पाते। लास्ट में जो हमारे आयाने होती है वो कहना स्टार्ट कर दिए और बस ये बहुत जल्दी समर खत्म होने वाला है और तुम्हारे एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें अपने एग्जाम पे ध्यान देना चाहिए। और सब बातें कहते हो वो गायब होके निकल जाती है। और उसके जाते वक्त हमारा तोमोया कहता है नहीं, मैं तुम्हें ढूंढ के रहूंगा। और फिर जो सीन वहीं पर कट जाता है। और नेक्स्ट में तोमोया को देखते जो कैफेटेरिया में बैठ के अपने दोस्तों को सब चीज़ बताता है और उनसे मदद मांगता है आयाने की बॉडी को ढूंढने के लिए। और सब बातों सुनकर रियो होता है वो गुस्से में जाना स्टार्ट करता है। उसे लगता है कि जो आयन है उसने सुसाइड करा होता है। और तभी पीछे की ओर से तुम्हें रोकते हुए बोलता है आयन ने सुसाइड नहीं करा, उसका मर्डर हुआ है, प्लीज मदद करो। लेकिन जो हमारा रियो होता है वो गुस्से में चला जाता है और उसके जाने के बाद उसके पीछे पीछे जो आयो होती है वो चली जाती है और जाके कहना स्टार्ट करती है तुम्हें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करना चाहिए। और सब बातें सुनने के बाद जो हमारा रियो होता है उसे सब चीज़ सच बता देता है कि वो मरने से डरता है, उसकी मौत होने वाली है, उसे एक ऐसी बीमारी है जिस कारण वो बहुत जल्दी मरने वाला है। और इस कारण वो नहीं चाहता है कि तुम सबको उसके कारण लास्ट में दुख मिले और तुम उसके यादों में याद रहो। और सब बातें सुनने के बाद जो आयो होती है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और सामने का जो रियो होता है वो रोए जा रहा होता है। इसी कारण जो हमारी आयो होती है तब यह कहना स्टार्ट करते हैं तुम ऐसे मत रो, हम तुम्हारे लास्ट वक्त भी तुम्हारे साथ रहेंगे, जब तक तुम जिंदा हो हमारे साथ एक अच्छी यादें बना सकते हो जिसे मरने के बाद तुम्हें कोई गिल्ट महसूस ना हो। और वैसे भी ऊपर वाले के कुछ तो कारण होगा जिस कारण हम लोगों को मिलाया गया और हम लोगों की लाइफ में तुम आए। और सब बातें सुनने के बाद जो रियो होता है उसे अपनी गलती का कहीं ना कहीं एहसास होता है। वो तभी ठान लेता है कि वो हमारे तोमोया की मदद करेगा, भले उसके साथ ये रह ना सके, लेकिन मरते वक्त उन दोनों को वो खुश देखना चाहता है। इस कारण दोनों निकल जाते हैं तोमोया के पास और जो तोमोया होता है इन दोनों को आते हुए देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और हम देखते हैं ये चारों मिलके हमारे आयाने के बॉडी को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और जो हमारे आयाने होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहते हैं कि जीते वक्त मेरा कोई भी दोस्त नहीं था और ना ही मुझे उस टाइम कभी खुशियाँ मिली, पर मरने के बाद ही से अब मेरे पास दोस्त है जो मेरी मदद कर रहे हैं। और सब बातें कहते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसकी जो खुशियाँ होती है हमारा तोमो भी नोटिस कर लेता है और जो खुश देख के कहीं ना कहीं वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है। और हम देखते हैं ये सब मिल के ऐसे ढूंढते ढूंढते लास्ट में जाके केस मिल जाता है। और तभी जो आयन होती है वो जाकर उसको चेक करना स्टार्ट कर देती है और वो कंफर्म करती है इसकी जो बॉडी होती है इसी सूटकेस के अंदर होता है। और देख के जो हमारा रियो और आयो होती है वो तभी अपने बॉडी में वापस लौट जाते हैं। और तभी जो तोमोया होता है वो भी वापस लौटने वाला होता है, लेकिन जो आयने होती है उसे रोक लेती है और उसे शुक्रिया अदा करती है और साथ ही कहती है कि तुम अपने लाइफ को जियो अच्छे से और फ्यूचर में खुश रहना। और हमें इसके बातों से एहसास होता है कि ये हमारे तोमोया से बहुत ज़्यादा अटैच हो चुकी है कुछ दिनों में और अपने लाइफ में जिस प्यार की बात कर रही थी वो प्यार जहाँ तक हमारा तोमोया है, पर उसे वो सच बता नहीं सकती कि उससे प्यार करती है। और सब बातें सुनने के बाद जो तोमोया होता है वो वापस अपने बॉडी में लौट जाता है। और हम देखते लौटने के बाद ये जो तीनों होते हैं वो भागते भागते उसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर इसकी जो बॉडी होती है आयाने के वो नीचे होती है, जमीन पर दब रखी होती है और जो होता है वो एक खंडर जगह पे होता है। और देख के जो हमारा तोमोया होता है वो तभी उस गेट को टाप के अंदर चला जाता है और जाके जमीन को खोदना स्टार्ट कर देता है। और लकीली उसको जो सूटकेस होता है वहाँ पर मिल जाता है। वो जैसे टच करता है वो तभी अचानक से एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसके सामने हमारे आयने होती है जो उससे कह रही होती है कि तुम भी मेरे साथ घोस्ट वर्ल्ड में चलो, जहाँ पर तुम हमेशा खुश रहोगे, उस दुनिया के परेशानों से तुम आराम से भाग सकते हो। और दोनों की बातचीत चली रही होती है और तेरे बाहर की दुनिया से जो हमारे रियो होते हैं वो चिल्लाते हुए कहता है हे जल्दी वापस आओ। और हम देखते हैं उसकी जो आवाज़ होती है वो तोमोया तक पहुंचता है और जो तोमोया होता है वो यहाँ पर फील करता है ये जो सब चीज़ें वो एक रियलिटी नहीं है जो उसको अपने साथ जानने के लिए कह रहा है, वो आया ने नहीं, वो खुद उसका नेगेटिव सेल्फ है जो चाहता है कि जो हमारा तोमोया है वो लास्ट में सुसाइड कर ले। बट ऐसा हो नहीं सकता, वो लास्ट में हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और हम देखते हैं उसका नेगेटिव सेल होता है यहाँ से गायब होके चला जाता है। और तभी जो तोमोया होता है उसे एहसास होता है कि उसके बाहर इंतज़ार करने के लिए उसके पास उसके दोस्त और फैमिली है। वो तभी इस रिलीजन को यहाँ पर तोड़ता है और बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं वो आने के बाद उस सूटकेस को पूरी तरीके से बाहर निकाल देता है और तभी जो आयने की जो घोस्ट होती है उसको मुक्ति मिल जाती है। और लास्ट टाइम जाने से पहले
वो तोमोयो को हक करके उसे कहती है तुम्हारा शुक्रिया मुझे ढूंढने के लिए। और इस पल को हमारा तोमोयो होता है, उसे एहसास होता है कि वो कहीं ना कहीं आयाने के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो चुका था और साथ ही लास्ट घड़ी में उसे अपना प्यार का एहसास होता है, लेकिन उस चीज़ को जाहिर नहीं कर पाता। वीडियो के बीच में आने के लिए माफ़ करना, बट प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ क्योंकि चैनल का जो रीच है वो डाउन जा रहा है। लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो और साथ ही में जो मेरा बैकअप चैनल है जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लो। तुम्हें सारे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके चेकआउट करो। बिना टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो तरफ बढ़ते हैं। और जो सीन होता है फिर कट जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें आयाने के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उसकी मॉम होती है घर पे बैठ के अपना काम कर रही होती है और तभी कोई डोर बेल बजाता है। ये सुनने के बाद जो आयाने के मॉम होती है वो घर के बाहर चले जाती है, जहाँ पर उसे कोई नहीं दिखता। और जैसे नोटिस करती नीचे उसके बेटी का पुराना नेकलेस पड़ा होता है। ये देख के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और इसी के साथ जो सीन होता है फिर कट जाता है और हम देखते हैं ऐसे करते करते कई दिन बीत जाता है और जो सर्दियाँ होती है वो खत्म हो जाती है और समर वापिस आ जाता है। और हम देखते हैं समर में ये तीनों दोस्त मिलके वापिस फायर क्रैकर जला रहे होते हैं और साथ ही अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं, जहाँ पर तोमोया होता है वो एट दी एंड वो अपने सपनों के पीछे जाना स्टार्ट कर देता है और दूसरी ओर जो आयो होती है वो भी अपने दोस्तों से लड़ना स्टार्ट कर देती है कि उसे कोई बुली ना करे। और साथ ही जो हमारा तोमोया होता है उसने एंड दी एंड अपने मॉम को बता देता है कि उसे बड़े होकर एक आर्टिस्ट बनना होता है और साथ ही उसका जो पहला पेंटिंग होता है वो किसी और का नहीं हमारे आयाने की होती है। और हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं जो आयो होती है वो फायर क्रैक को देख के वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। ये देख के रियो कहना स्टार्ट करता है तुम एक ऐसे इंसान के लिए नहीं रोना चाहिए जो 2 महीने पहले मर चुका है। और हमें उनके बातों से तब पता चलता है कि जो रियो है वो 2 महीने पहले ही वो मर चुका है और जो उसका एक होस्ट है वो समर में इनसे मिलने आया है लास्ट बार। और सब लोग जो होते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और तभी जो रियो होता है वो कहना स्टार्ट करता है तुम्हें अपनी कीमती लाइफ को अच्छे से जीना चाहिए। और सब बातें कहते हैं दौरान जो रियो का फायर क्रैकर्स होता है वो भी खत्म हो जाता है, जिस कारण जो रियो होता है वो यहाँ से गायब हो जाता है। और उसके जाने के बाद जो हमारी आयो होती है वो फूट फूट के रोना स्टार्ट कर देती है। ये देख के तोमोयो कहता है अपने आंसू जाया मत करो, और वैसे भी सब चाहते हैं कि हम जिंदा रह के अपने लाइफ में आगे बढ़े, तो फिर हम रियो और आयाने के सपने को पूरा करते हैं, हम लोग खुशी खुशी जिएंगे। और तभी ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं उस सच के साथ जिस चीज़ को इन लोगों को एक्सेप्ट करने में इतना टाइम लग गया। बट एंड द एंड इनके पास एक यादों भरी मेमोरी है जिससे ये पूरी ज़िंदगी भर खुश रह सकते हैं। और इसी के साथ जो पार्ट होता है फिर खत्म होता है। अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। मुझे पता है कि मैं एनीमे रिहान की तरह एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि हम दोनों को अलग अलग तरीके के एक्सप्लेन करना पसंद है। बाय द वे गाइस प्लीज़ एनीमे रिहान को सपोर्ट दिखाओ और साथ ही अगर मेरा चैनल चेकआउट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाय द वे तुम लोग ये मत सोचना कि मैं एनीमे रिहान के चैनल को हैक कर लिया है। एक्चुअली एनीमे जो रिहान है वो मेरा दोस्त है, तो मैं उसके चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसी कारण हो सके तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाओ जिससे एनीमे रिहान जल्दी से जल्दी अपने चैनल पे कम बैक कर दे और अपने डाउनफॉल को ठीक कर दे। और साथ ही लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो नेक्स्ट पार्ट के लिए। बाय द वे गाइस सायोनारा।